Hello friends, welcome to my channel English Wise Learning. I am प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑन द कॉन्ट्ररी के बारे में। ऑन द कॉन्ट्ररी एक फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है इसके विपरीत या फिर बल्कि। चलिए हम इस फ्रेज के बारे में थोड़ा डिटेल में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑन द कॉन्ट्ररी, इट्स यूज्ड व्हेन यू डू नॉट एग्री विथ समथिंग और यू आर थिंकिंग जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे सामने किसी ने अपनी ओपिनियन को रखा है या फिर कोई स्टेटमेंट दिया है हमारे सामने और हम उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उससे जस्ट उल्टा सोचते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको इस फ्रेज का यूज करना है। चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी की परिभाषा, इसका यूज तब करते हैं जब आप किसी बात से सहमत ना हो, आप बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने ऑन द कॉन्ट्ररी की मीनिंग को भी देख लिया। अब हम देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, यू सेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज इंटरेस्टिंग, ऑन द कॉन्ट्ररी आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। तुमने कहा था ये प्रोजेक्ट रोचक है, इसके विपरीत मुझे यह बहुत उबाऊ लगा। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। I am not angry with you. On the contrary, I am thankful to you. मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोगों ने ऑन द कॉन्ट्ररी की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी देख लिया। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे जितने भी आपने फ्रेजेस अभी तक हम मेरे चैनल पे सीखा है, अब से हम इसकी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे एक प्रैक्टिस सेट से। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ मैं अभी आपको इन फ्रेजेस के बारे में बता रही हूँ, आप इसे सिर्फ सुनेंगे तो क्या होगा ना कि वो आपके माइंड में तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन राइटिंग करते समय कभी या फिर उसको बोलते समय, स्पीकिंग करते समय वो याद नहीं आता है अचानक से हमें। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे और ये सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा, आप इसे लिखते समय और बोलते समय भी फटाफट इन सारे फ्रेजेस का आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स में कुछ सेंटेंस हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक में आपको ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा फ्रेज यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट है, आई डोंट नो इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक, द फ्रेंच। अब यहाँ पर इसके नीचे तीन फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसमें जस्ट एज है, एज इफ और लेट अलोन। अभी आप खुद सोचिए कि इसमें कौन सा फ्रेज का यूज होगा। सेकंड है, आई कॉल्ड हिम फॉर फिल इन अ ब्लैंक। अब यहाँ पे कौन सा फ्रेज यूज होगा, इट्स नो यूज या फिर कम व्हाट में या फिर फॉर नथिंग। थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक, यू डांस, फिल इन द ब्लैंक, माई सिस्टर डांस। अब यहाँ पर जस्ट एज इन द सेम वे फ्रेज का यूज होगा या फिर लेस्ट शुड का। इसका कुछ और सेट्स देखते हैं हम इसका। फोर्थ है, आई विल गो देयर, फिल इन द ब्लैंक। या यहाँ पर एज इफ का यूज करेंगे या फिर कम वाट में का। फिफ्थ है, शी वेलकम्ड मी, फिल इन द ब्लैंक, शी ऑफर्ड मी डिलिशियस फूड। अब यहाँ पे फॉर नथिंग का यूज होगा या फिर सो मच सो दैट का। सिक्स्थ है, नाउ फिल इन द ब्लैंक, गोइंग देयर। अब यहाँ पे लेट अलोन का यूज होगा या फिर इट्स नो यूज का यूज होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने इन सारे सेंटेंस से रिलेटेड मैंने फ्रेजेस का वीडियो बना के चैनल पे डाला है, आप बाकी वीडियोस को भी देखिए। अगर उससे आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस सेंटेंस में कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो है उस पे कौन सा फ्रेज यूज होगा। ठीक है,
आपने इस वीडियो में ऑन द कॉन्ट्ररी का मीनिंग भी देखा, उसका डेफिनेशन को समझा, उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी देखा, और इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप जरूर प्रैक्टिस भी कीजिए और अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। Thank you for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.